पोस्टिंग है। सर सामने की तरफ सर किस तरह का छब्बीस सम्मेलन? देखिए, होली पर एक माहौल हल्का फुल्का माहौल रहता है और ये प्रयास किया जाता है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए, हंसी लाई जाए। समस्याओं से देश जूझ रहा है और इस समय तो विशेष तौर पर देखें तो युद्धों में उलझा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जाए, और ये कवि जो कलाकार हैं जिनमें विद्वता ऐसी है और अपनी सृजन क्षमता ऐसी है कि जो मुरझाए हुए चेहरों पर भी कहीं ना कहीं हंसी ला देते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा विद्वता कोई हो नहीं सकती। और ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से होते रहने चाहिए ताकि किसी तरह से उन चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके। आज का ये जो कवि सम्मेलन है, इसमें कुछ देश के प्रख्यात कवि हैं, कुछ लोग आगरा से भी हैं और मेरठ से भी हैं, बुलंदशहर से भी हैं ऐसे कवि। और ये जो नाम दिया गया है सृजन दीप्ति और इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम किया है और नाम दिया गया सर किस तरह का ये छब्बीस सम्मेलन? देखिए, ये सृजन दीप्ति और इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज का ये कवि सम्मेलन, एक तरह से ये रंगारंग कवि सम्मेलन इसलिए भी है कि एक दूसरे के जैसे होली के बाद एक पारस्परिक मिलन भी है और यहाँ देश के बहुत चुनिंदा सब कवि लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज अपनी यहाँ प्रस्तुतियाँ देंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे। और चूंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जहाँ हास्य व्यंग की फुहारें होंगी, गीत गजल की त्रिवेणी भी इसमें बहेगी और लोगों को कुछ सोचने के लिए भी कुछ छोड़ कर जाएंगे कवि, और यही एक कवि का धर्म भी होता है। क्या संदेश देना चाहते हो इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग प्रेम सौहार्द के साथ रहें, क्योंकि होली इसी चीज़ का पर्व है। और कहीं कोई आपस में कभी कुछ मन के अंदर किसी के थोड़ी बहुत एक दूसरे के प्रति जो कलुषता आती है, ये होली उस त्योहार का नाम है जो उसको मिटाता है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कवि सम्मेलन से बढ़िया कोई ऐसा माध्यम नहीं हो सकता जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, ठहाके लगाते हैं, एक दूसरे से अपने गिले शिकवे। परिचय देते हुए। नमस्कार, मैं सलोनी राणा हूँ, आपके अपने ही शहर से। गीत गज़ल की यात्रा करते करते देखिए आज आगरा शहर में भी थोड़ा समय मिलता है तो बहुत विशेष कार्यक्रम होते हैं, दोस्तों के कार्यक्रम, जिनमें मैं कम ही कार्यक्रमों में शिरकत करती हूँ, लेकिन जहाँ भी करती हूँ सौहार्द के साथ, बहुत प्यार के साथ, जिनसे मेरा प्यार है ज़रूर आती हूँ। जी, आज के काव्य सम्मेलन को कैसे देख रहे हैं? किसी के फुहारे आज देखने को मिले? देखिए, हिंदुस्तान भर में होली हर रंगारंग कार्यक्रम है जिसमें जुबान व अदब, साहित्य, कविताएं और सब चीज़ें, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या हर जगह होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होते हैं। तो आगरा तो क्योंकि इतनी साहित्यिक धरा है, यहाँ बड़े बड़े शायर मीर गालिब से लेके और वो तमाम आज तक भी हुए जा रहे हैं। तो आगरा में इस तरह का कार्यक्रम होना वाकई यहाँ की तो एक ट्रेडिशन रही है यहाँ आगरा की, चाहे वो मुगलिया काल से हो या उससे भी पहले। तो आगरा हमेशा इसमें एक मखसूस चेहरा आगरा का रहा है साहित्यिक आयोजनों को लेके। तो ये भी उसी की एक कड़ी था और बहुत ही लुत्फ आया यहाँ पर शिरकत करने के बाद आगरा में। क्या संदेश काव्य पाठों से क्या संदेश देने की कोशिश करता है मंचों से? मेरा हमेशा से एक्चुअली कविता का काम होता है एक पुल बनाना, ब्रिज बनाना। किसी ने कहा था कि करीब आओ तो शायद समझ में आ जाएं, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। तो कविता उन फासलों को कम करती है जो समाज के दरमियान देखे जा रहे हैं आजकल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कविता मनुष्य को मनुष्य होने की प्रेरणा देती है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, कॉलेजेस में इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंसान बनना है तो आपको कविता और कहानियों से होकर गुजरना पड़ेगा। आजकल हमारे घर में जो कहानियों का, जो कविताओं का एक हमेशा से हमारी तरबियत का हिस्सा रहा करती थी, वो आज खत्म होता जा रहा है। इसीलिए हम मनुष्यता कम होती जा रही है, हम रोबोटिक एक लोग पैदा कर रहे हैं। साहित्य देश को एक दिशा